एक चुलबुला मामू यानी कि अमीर बिजनेसमैन एक खौफनाक आइलैंड पर बुरी तरह से फंस चुका है। लेकिन आइए भाई लोग ये देखते हैं कि यह साला मामू इस आइलैंड पर फंसा कैसे। तो भाई लोग एक दिन हमारा ये डेविन अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करने के बाद अपने प्राइवेट जेट में अपने घर पर आ रहा था, यानी कि अमेरिका। लेकिन देखते ही देखते रास्ते में उसकी फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और फ्लाइट अपने आपे से बाहर हो जाती है। कुछ ही पलों में वो प्लेन समुद्र में क्रैश कर जाता है। लेकिन हमारा डेविन एक सेफ्टी बैग के जरिए अपने आप को किसी भी तरह से उस फ्लाइट से बाहर निकाल लेता है और अपने आप को बचा लेता है। डेविन के पास जो सेफ्टी बैग था वो दरअसल एक बोट थी और उस बोट में हमारा यह डेविन सवार हो चुका था। लेकिन रात इतनी घनी थी कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सुबह जब डेविन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी सुनसान से खतरनाक टापू पर मौजूद है और डेविन को लोकेशन का भी पता नहीं था कि वो टापू कौन सा है या फिर वो किस जगह पर किस डायरेक्शन में खड़ा है। सबसे पहले डेविन रेत पर बहुत ही बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि कोई सर्च अधिकारी वहां पर आए तो उसे आराम से ढूंढ पाए। और डेविन वहां पर थोड़ा सा चिल्लाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वहां पर कोई इंसान मौजूद होगा तो वो उसे बचा लेगा। लेकिन भाई लोग उस टापू में हमारे डेविन के सिवा और कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उस टापू में ढेर सारे नारियल के पेड़ भी थे और जब डेविन को प्यास लगती तब वो उसमें से नारियल पानी पी लेता क्योंकि वहां पर पानी तो मौजूद नहीं था। डेविन एक दिन उस टापू की चोटी पर जाता है और वहां से वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन भाई लोग वहां पर वो देखता है कि चारों ओर समुद्र है, इसीलिए यहाँ से आसानी से निकला जाए ऐसी सिचुएशन पोजीशन नहीं थी। डेविन को समुद्र में एक आदमी दिखाई देता है और वो उसे देखकर काफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो वहां पर जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक आदमी की डेड बॉडी है और वो देखकर डेविन बुरी तरह से घबरा जाता है। शाम को डेविन को पानी में जाती हुई एक बोट दिखाई देती है। डेविन उसे चिल्लाकर पुकारता है, अपनी टॉर्च से उसे इशारे भी देता है। लेकिन वो बोट वाले आदमी डेविन को नहीं देख पाते और वो वहां से निकल लेते हैं। अगले दिन डेविन अपनी सेफ्टी बोट के जरिए उस समुद्र से उस टापू से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन भाई लोग समुद्र में लहरें इतनी बड़ी बड़ी और इतनी तेजी से डेविन के सामने आ रही थी। डेविन उस टापू से बाहर निकलने की कोशिश में फेल होता जा रहा था और अपनी सेफ्टी बोट के जरिए उस टापू से बाहर निकलना डेविन के लिए इम्पॉसिबल था। डेविन को वहां पर एक बॉक्स में नुकीले जूते मिलते हैं और उस जूतों के जरिए वो एक नुकीला हथियार बना लेता है और उस हथियार के जरिए वहां पर छोटे मोटे केकड़े और मछलियों को मारकर वो अपना पेट भरता है और अपनी भूख बुझाता है। डेविन को अभी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो उस टापू से निकल पाएगा, इसलिए वो वहां पर पुराने तौर तरीकों से आग जलाता है और हर दिन वो ऐसे ही शिकार करता और आग में उन शिकार के गए हुए कीड़ों मकोड़ों को पकाकर अपना गुजरान चलाता। और भाई लोग देखते ही देखते 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक हमारा डेविन उसी टापू पर फंसा हुआ था। एक दिन डेविन को समुद्र के किनारे पर एक छपरा मिलता है। छपरे और लहरों को देखकर डेविन समझ चुका था अगर वो छपरे का अपने बेड़े में इस्तेमाल करे तो वो उन बड़ी बड़ी समुद्री लहरों को पार कर सकता है और वो यहाँ से निकल सकता है। इसलिए वहाँ पर नारियल के पेड़ थे, उसके लकड़ों के जरिए वो एक बेड़ा बनाता है और अपना छपरा भी जैसे आमतौर पर बोट होती है उसी तरह से वो उसमें अटैच कर देता है। थोड़े दिनों तक तो डेविन वहाँ पर वेट करता है कि जब हवा समुद्र की लहरों की विरुद्ध दिशा में हो तब वो वहाँ से निकलेगा ताकि तभी उसे उन लहरों को पार करने में आसानी होगी। अभी एक दिन होता भी ऐसा ही है भाई लोग, क्योंकि मौसम खराब था, हवाएं चल रही थी समुद्र की लहरों के खिलाफ और अब मौका देखकर हमारा डेविन अपना स्पेशल बेड़ा लेकर निकल चुका था उन लहरों को पार करने के लिए। जरा देखिए एक बार, डेविन अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो अपना पूरा संघर्ष करता है और देखते ही देखते भाई लोग यहाँ पर डेविन की किस्मत चमक जाती है और वो उन लहरों को आसानी से पार कर लेता है। हालांकि मौसम पूरी तरह से खराब था। अभी तक डेविन समुद्र में ही था। 2 दिनों तक डेविन उसी समुद्र के बीचों बीच भटकता रहता है
लेकिन इस बार भगवान भी डेविन के साथ था, इसीलिए 2 दिन के बाद वहाँ से एक कार्गो शिप गुजरती है और वो डेविन को देख लेती है। और अभी यहाँ पर हमारा डेविन रेस्क्यू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई लोग कि डेविन 1500 दिनों के बाद रेस्क्यू हुआ था और 1500 दिनों के बाद ऐसी वैसी गीहड़ जगह में बिताने के बाद वो अपने घर पर जा रहा था। तो भाई लोग यहाँ पर हम कहानी को खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और फाड़ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।